हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस सिस्टम पर। तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, एक सिस्टम है जो ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बना होता है। और वो क्या करता है? मैनेज करता है कंट्री को या स्टेट को। अब बात आती है स्टेट क्या है। तो स्टेट होने के लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटोरी, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा सोवरनिटी। तो इस तरह से स्टेट को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होगा? एक तो ऑटोक्रेसी होगा, जिसमें किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में सारा पावर होता है। जैसे मोनार्की हो गया, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। या एब्सोल्यूट मोनार्की हो गया, जिसमें फैमिली रूल करती है। एब्सोल्यूट मोनार्की में मोनार्क का जो पोस्ट होता है वो इनहेरिटेड होता है। डिक्टेटरशिप क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें क्या होता कि किसी इंडिविजुअल के पास एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है। हम लोग बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो है डेमोक्रेसी। इसमें पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथों में है। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी को इंश्योर कैसे किया जाएगा। तो इसके 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट में क्या आता है? प्लेबिसाइट है, रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी 2 पार्ट है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। तो क्या है फीचर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? तो पहला है ड्यूअल गवर्नमेंट, जैसा कि आर्टिकल 74 में है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ स्टेट। सेकेंड फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। और क्या है फीचर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? तो रूल बाय मेजोरिटी पार्टी, पॉलिटिकल होमोजीनिटी, डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, फ्यूजन ऑफ पावर्स, सीक्रेसी ऑफ प्रोसीज्यूर। तो ये सब फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का। अब बात आती है कि इंडिया के अलावा और किस कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जापान हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया। लेकिन ये बात जानने लायक है कि हमारे यहाँ और जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें कुछ डिफरेंस भी है। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक गवर्नमेंट है, ब्रिटेन में मोनार्की है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर है बिकॉज ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यूके में पार्लियामेंट्री सोवरनिटी है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके फीचर्स क्या हैं? तो इसका मेन फीचर है प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। और क्या फीचर्स है? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर ए फिक्स्ड टर्म, सिंगल मेंबरशिप, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व लोअर हाउस, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और इसके एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? तो यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, श्रीलंका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फेडरल सिस्टम पर। तो फेडरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीटी या एग्रीमेंट। तो हमारे यहाँ फेडरेशन है, लेकिन ये फेडरेशन कैसा है? तो इसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स has been preferred to Federation of India because of 2 things. First, Indian Federation is not the result of an agreement among the states like USA. Or second, the states have no right to secede from the Federation. और कहा, the basic principle of federalism is that the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center, but by the constitution itself. और यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म,
दैट इज इट कंटेन्स बोथ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर्स। ग्रेनविल ऑस्टिन इन्होंने भी डिस्क्राइब किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केसी वेयर इन्होंने भी कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल है। दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस जो 1994 का था उसमें बताया कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड फेडरलिज्म एज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब बात आती है क्या फीचर्स है फेडरल सिस्टम का। तो डुअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अगर हम लोग फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो ये कहाँ है, यूएसए में है, कनाडा में है। और यूनिटरी गवर्नमेंट ये कहाँ है, ये ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूनिटरी फीचर्स है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, वीटो ओवर स्टेट बिल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि इंडिया में गवर्नेंस सिस्टम कैसा है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।